इधर धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने निर्दलीय विधायक सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस पर सरयू राय ने कहा, मैंने उनका नोटिस कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। अगर हिम्मत है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। सरयू राय ने कहा कि अगर हम धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित है। वहां की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहयोग करेगी तो हम ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि सरयू राय ने ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके जवाब में ढुल्लू महतो ने कानूनी नोटिस भेजा है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के घोषित प्रत्याशी और पिछले चुनाव में बाघमारा से 835 वोटों से जीतकर विधायक बने श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। मैंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। तो आपको बता दें, धनबाद लोकसभा सीट को लेकर दो नेताओं के बीच उठापटक का दौर देखा जा रहा है। आपको बता दें, धनबाद लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर अभी तक इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। वहीं पर बात करें तो सरयू राय, जो कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से विधायक है, उन्होंने भी धनबाद लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा जताई है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, धनबाद लोकसभा सीट अभी देखा जाए तो हॉट सीट बना हुआ है। देखा जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से अब तक उधर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। वहीं पर जमशेदपुर पूर्वी से जो विधायक है सरयू राय अपने आप को धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बता रहे हैं। देखिए, धनबाद लोकसभा सीट जो है अभी पूरे झारखंड के लिए हम कह सकते हैं काफ़ी हॉट सीट है और इसमें जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं सरयू राय, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कमान संभाली है कि ढुल्लू महतो को वहाँ से चुनाव नहीं जीतने देंगे और इसको लेकर के वो लगातार जो है अपने अभियान में जुटे हैं। और यदि इस पूरे प्रकरण में हम बात करेंगे सरोज, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब पीएन सिंह का टिकट कटा, जो भारतीय जनता पार्टी से के वहाँ से अभी भी वो सांसद हैं, तभी से उसकी शुरुआत हो जाती है कि वहाँ सरयू राय की नज़र पड़ती है। और जिस तरह से बीच बीच में खबरें आ रही हैं कि सरयू राय भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी बयान आया कि यदि सरयू राय को वो यदि वहाँ से खड़े होते हैं तो जेएमएम समर्थन कर सकता है, ऐसी बातें भी आई। लेकिन वहाँ से इंडिया घटक दल से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी भी तय नहीं है। लेकिन ढुल्लू महतो को जब से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और उसको लेकर सरयू राय लगातार हमलावर हैं। उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ढुल्लू महतो पे लगभग 49 मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। तो आखिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उन्हें टिकट दिया, ये कहना सरयू राय का था। और इसी बीच में देखेंगे कि जो वहाँ गैंगस्टर जो हैं धनबाद के, और उन्होंने वीडियो जारी करके, ऑडियो जारी करके ये सरयू राय और एक और जो व्यवसायी हैं धनबाद के, उन्होंने एक तरह से उनकी धमकी दी थी। लेकिन ये लगातार होता चला आ रहा है और ऐसे इस बीच में ढुल्लू महतो ने एक कानूनी नोटिस जो है सरयू राय को भेजा है, जिसको लेकर के सरयू राय ने कहा उस नोटिस को मैंने फाड़ कर फेंक दिया है, ये कहना सरयू राय का है। लेकिन अब सरयू राय के भी जो बोल हैं वो तीखे हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ अब वो पोस्टर बाजी पूरे लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरयू राय ने इसे अपने मतलब ये एक मिशन बनाया है कि वहाँ से ढुल्लू महतो को चुनाव नहीं जीतने देना है। उसके लिए वो किसी भी तरह से जो रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं।
देखिए, धनबाद लोकसभा क्षेत्र आप देखेंगे सरोज, तो वो एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाहरी और भीतरी का खेल भी बहुत चलता रहा है। और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों का की जो वोटर है उनकी संख्या ज़्यादा है, और वैसे में कोई राजपूत यदि उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन सरयू राय ने जिस मिशन के तहत धनबाद को टारगेट किया है, एक घटना तमाम लोगों को याद होगा। राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास, जो अभी उड़ीसा में राज्यपाल हैं, उन्हें हराने वाले भी सरयू राय थे। तो सरयू राय कमर कस लिए हैं। अब आने वाले समय में क्या रिजल्ट होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। अंजनी, अगर हम बात करें धनबाद लोकसभा सीट पर, तो चलो अगर ढुल्लू महतो अगर वहां से प्रत्याशी हैं तो ऐसा वहां से बाघमारा से विधायक है, उनका वजूद भी है। अगर बात करें सरयू राय की, तो अगर सरयू राय अगर धनबाद लोकसभा सीट से खड़े होते हैं तो क्या उनका वजूद है, वो वहां से जीत पाएंगे? और देखिए, सरयू राय दरअसल एक पुराने नेता हैं, और जैसा मैंने पहले कहा है झारखंड की राजनीति के उन्हें चाणक्य कहा जाता है। और उनकी पकड़, उनकी सोच जो है हर संप्रदाय, हर समाज में है। तो ये अभी हम कह सकते हैं कि वो एक दिग्गज नेता है। और यदि आने वाले समय में कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनका खुद का पॉलिटिकल एक पार्टी है जिससे हो सकता है वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनकी जो चाहत है कि इंडिया घटक दल के तरफ से यदि उन्हें समर्थन मिलता है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि चुनाव में वो उतर सकते हैं। देखिए, राजनीति में कोई कभी भी किसी को समर्थन कर सकता है, और तमाम चीज़ें निर्धारित होती हैं तमाम आला कमानों पे। तो लेकिन धनबाद सीट को उन्होंने हॉट सीट बना दिया है। लेकिन ये भी जरूर कहा जा सकता है ढुल्लू महतो के लिए धनबाद लोकसभा जो सीट है वो आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पीएन सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि एक भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसमें एक वर्ग जो है पूरी तरह से नाराज है, और उसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहते हैं सरयू राय। तो अब आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे, इंडिया घटक दल से कौन उम्मीदवार होगा, ये तमाम चीज़ों पे निर्भर करता है। और यही वजह है कि कई अलग अलग नाम आ रहे हैं कि वो चुनाव, कई लोगों के नाम हैं मतलब कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी तक नामों का खुलासा नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि पूरे 14 लोकसभा सीट में यदि दुमका को छोड़ दें तो धनबाद एक हॉट सीट है, क्योंकि वहाँ के परिणाम क्या होंगे। और ढुल्लू महतो के लिए धनबाद लोकसभा सीट जो है बहुत आसान नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो धनबाद में लगातार कैंप भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का एक वर्ग नाराज है, उन्हें भी संतुष्ट करना है। तो वैसे में धनबाद लोकसभा में कौन जीतेगा ये आने वाले समय में तय होगा। तो धनबाद लोकसभा सीट हॉट सीट है। जी अंजनी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।